नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो कल की वीडियो की तरह आज एक तीसरी मेरी वीडियो ये रहेगी करंट अफेयर्स की। और जैसे मैंने कल आपके लिए 10 क्वेश्चंस बताए थे, सेम आज भी मैं आपको 10 क्वेश्चंस ही आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। और लास्ट में कल एक मैंने 11वां क्वेश्चंस आपको दिया था कि आप इस क्वेश्चंस को जो आपको आंसर सही लगता है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इफ़ अगर नहीं उसको समझ में आ रहा तो आप उसके बाद सर्च करने की कोशिश करिएगा। तो उसको तो फिलहाल मैं आज लास्ट में कवर करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं आज के क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है, 5वें ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मीन्स जो ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? तो ऑप्शन नंबर 4 है नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, प्रहलाद पटेल। तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हैं सारे आपके इसमें से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, आपको पता है। योगी आदित्यनाथ जी आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं। तो इसमें से ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपको पता है प्रहलाद पटेल, क्योंकि तीनों लोगों के ऑलरेडी अपने अपने एक डिपार्टमेंट विभाग दे रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो अपना अपना संभाल रहे हैं। सो दैट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने यह रहा, भारत के कहने पर किस देश ने पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति दोहराई? ये आर्म्स है, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स लिखा जा सकता है, बट ये नो आर्म्स होगा। सो इसमें 4 ऑप्शन हैं, रूस, अमेरिका, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। तो रूस, अमेरिका, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। तो आपको पता ही है कि इंडिया के जो अभी लेटेस्ट में जितने भी डिफेंस एग्रीमेंट और एक्सपोर्ट समझौते चल रहे हैं वो सारे रूस से चल रहे हैं। और रूस से भारत के बहुत अच्छे संबंध है। जो यहाँ पे डील हुई है रूस के साथ इंडिया के लिए, वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में हुई है। सो ये पाकिस्तान इंडिया के कहने पर कि रूस ने ये पाकिस्तान के लिए नो आर्म सप्लाई की नोट दे रही। तो मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इसका रहेगा ए, जो रहेगा रूस। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आई रखवाली ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आई रखवाली ये ऐप जो लॉन्च है ये एक राज्य सरकार ने किया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, असम, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इसमें चारों ऑप्शन में से रहेगा पंजाब। फिर अब मैं बताना ये चाहूँगा कि इसी क्वेश्चन से लगा हुआ एक क्वेश्चन लास्ट में रहेगा, जो मैंने लास्ट डे क्वेश्चन में पूछा था। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द लिटिल बुक ऑफ द ग्रीन लैंड्स पुस्तक किसने लॉन्च किया? इससे 4 ऑप्शन है, यूनेप, नासा, डीआरडीओ, यूनेस्को। नासा आपको पता है अपने देश की रिसर्च स्पेस एजेंसी है। एंड नासा आपकी अमेरिका रिसर्च स्पेस एजेंसी है। एंड डीआरडीओ भारत की रिसर्च स्पेस एजेंसी है। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ऑल्सो यूनेप एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिसमें से कौन सी ये बुक लॉन्च किया है? तो ये बुक लॉन्च किया है यूनेप ने। 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राजदूत मीन्स माने तो इट्स नोन एज ए इंग्लिश टर्म एम्बेसडर, मीन्स इंडियन एम्बेसडर हु आर द अपॉइंटेड इन द क्रोएशिया गणराज्य। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, नरेंद्र सिंह, अशोक मिलिंद, सी नरोत्तम कुमार मिश्रा एंड डी राजकुमार श्रीवास्तव जी। तो इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राजकुमार श्रीवास्तव जी को एम्बेसडर बनाया गया है क्रोएशिया गणराज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताइए। तो बजाज एलियांज इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हो सकते हैं? ब्रांड एम्बेसडर मीन्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रांड एम्बेसडर वो होता है जो पूरे ऑल ओवर द पीरियड व्हाट आर द एग्रीमेंट इन द रिटर्न, कि इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वो प्रचार इतने टाइम तक करेंगे, और जिस टाइम तक इस कंपनी के लिए प्रचार करेंगे वो किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रचार नहीं कर सकते। तो आपको देख रहा है ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना। तो इन चारों नेम में से एक्सेप्ट द आयुष्मान खुराना, चारों नेम आपको पता है कि ये फिल्म स्टार्स हैं और आल्सो प्रोड्यूस इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड आल्सो टेक्स मोर एंड मोर
डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो ये ब्रांड एम्बेसडर होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। बट इन द सेंस ऑफ द बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो इसका ऑप्शंस रहेगा अकॉर्डिंग टू द मी। एंड ऑल्सो राइट आंसर इज द आयुष्मान खुराना जी, जो इसके एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब ऑप्शन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर आपके सामने स्क्रीन में ये रहा। हाल में ही नियुक्त SBO टॉप स्पोर्ट्स ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर का नाम बताइए। तो आपको इसके नाम से कुछ लग रहा है कि ये पहली बार जो स्पोर्ट बुक्स के ब्रांड हैं वो इंडियन नहीं है, मीन्स इंडियन प्लेयर्स इसके एम्बेसडर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस गेल, सेकंड सचिन तेंदुलकर, सी डेवन ब्रावो एंड डी वीरेंद्र सहवाग। तो इन दिस ऑप्शंस 2 ऑप्शंस B and C are the Indian players, Mr. Sachin Tendulkar and Virendra Sehwag, and 2 options A and C क्रिस गेल एंड इवेन मेसी ही एक नाम होना चाहिए। उन दोनों नामों में से एक ऑप्शन नंबर सही है अकॉर्डिंग टू द मी, C नंबर डेवन ब्रावो। डेवन ब्रावो इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द SBO टॉप। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 8वां नंबर, किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया। विधेयक मीन्स एज अ रूल लॉ। अगर आपको अपने इंडिया में कोई भी लॉ बनाना है तो सबसे पहले आपको उसे राज्यसभा फिर लोकसभा में मीन्स लोअर हाउसेस एंड अपर हाउसेस में पास कराना पड़ता है। आफ्टर देन द विद द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट दैट विल बी कंसिडर एज द लॉ। सो दैट ये 4 आपके स्टेट दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट है असम, B है बिहार, C है महाराष्ट्र, D है उत्तर प्रदेश। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शंस रहेगा असम। असम एक ऐसा राज्य है जो मूर्त विरासत के संरक्षण के लिए पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित किया हुआ और लेटेस्ट में किया है। बिना किसी देरी के हम 9th क्वेश्चन में चलते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आई थिंक कि आपको ये फ्यूचर में आने वाले पेपरों में इस क्वेश्चन की झलक देखने के लिए मिल सकती है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। 9th क्वेश्चन ये रहा। हाल में ही किसने कोविड-19 से आई मीन्स कोरोना वायरस, 19 मीन्स ड्यू टू द 2019 ईयर, सो दैट दिस डिजीज नेम कॉल्ड एज द कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है। हाल अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हाल में ही किसने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है। 4 ऑप्शंस आर द अवेलेबल इन द हियर। फर्स्ट DRDO, B WHO, C Mahindra and D Tata. First of all, DRDO is the space agency, W is the World Health Organization, and C Mahindra. Mahindra is the belongs to the transport facility and 4-wheeler, 2-wheeler manufacturing industry. W is the organization who is the topmost apex body of the world in the medical sector, and DRDO is the space research agency. So that only one option is left, D Tata. Tata is the belongs in hospitalized sector, medical sector. सो दैट टाटा के बहुत सारे आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे, तो एंड काफ़ी ज़्यादा कैपिटलिस्ट भी हैं ये, तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी कोई नई मेडिसिन्स का डेवलप किया जाता है, उसका रिसर्च किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट में, क्योंकि दैट विल बी रिसर्च RD में आता है। RD मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा कॉस्टेज इनकर्ड होती है, तो उनको कंप्लीट करना हर किसी सामान्य बिजनेसमैन या सामान्य इंसान के लिए बात नहीं होगी। सो टाटा, रतन टाटा जी का हॉस्पिटल है टाटा, तो वो टाटा ने ही कोविड-19 स्क्वाड कलेक्शन यूनिट के लिए विकसित किया है। तो शायद मेरे दोस्तों ये रहेंगे 10। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, SCO परिषद के शिखर सम्मेलन में मेजबानी कौन सा देश करेगा। SCO परिषद के शिखर सम्मेलन में मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसके 4 ऑप्शन है, चीन, ब्राज़ील, भारत, न्यूजीलैंड। तो इसका ऑप्शन आपके सामने ये रहा, भारत। भारत नेक्स्ट टाइम SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चंस की रही लिस्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अब मैं चलता हूँ अपने कल के क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस आपको दिया था, जिसके आंसर्स आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो आपके सामने कल वाला क्वेश्चन ये रहा
कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। तो ये स्पेशली किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है। चार आपके सामने स्टेट दे रखा हूँ, 3 दे रखा हूँ। ए है कर्नाटका, बी है पंजाब, सी है केरल एंड ऑप्शन नंबर डी था इनमें से कोई नहीं, जिसमें से एक पंजाब ही है ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, एट एनी सेक्टर, एग्रीकल्चर, एजुकेशनल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर। तो उसमें से पंजाब ने ये आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। अब मैं आज आपको कल की तरीके से एक क्वेश्चन फिर आपको देता हूँ। ये क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा। अगर आपको आता है तो वेल बहुत अच्छा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देन अगर नहीं आता है तो खोजने का प्रयास करिएगा और खोज के भी कमेंट करने लिखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नकल भी ये इंसान तभी कर सकता है एग्जाम में जब उसके पास अकल होगी। अगर अकल नहीं है तो नकल भी नहीं कर पाएगा। तो आपको अगर एक बार भी ये दिमाग में बैठ जाएगा, जैसा कि क्वेश्चंस क्या है कि संविधान में कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। मीन्स संविधान की अगर एक मोटी सी बुक बनी हुई है, एक रामायण की तरीके बुक है, तो उसमें से पार्ट वाइज पार्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उनमें से एक पार्ट ऐसा है जो उसी संविधान संशोधन के बारे में कुछ सेक्शंस रखता है, उसको बताता है। तो वो सेक्शंस आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी 2 रखे हैं। दी जाए द रोमन संख्या दिया हुआ। अब इसमें से आप बताएंगे कि आप कौन सा है। सो आज की वीडियो इतनी सी रही। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फिर से मैं कल की बात को रिपीट करना चाहता हूँ आपसे कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किस लिए, व्हाट आर द रीजंस यू डोंट लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, बाय बाय।